अच्छा भाई, क्योंकि नेट नहीं चल रहा और नेट चल रहा है लेकिन सिस्टम जो है वो सबके बंद है, इसलिए टेस्ट हम नेक्स्ट सैटरडे वाले दिन होगा। सही, आते सर स्टार्ट में आप आते सर सिंपल टेस्ट दोगे और फिर उसके बाद क्लास होगी। और टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, तो इजीली हो जाएगा ना, क्योंकि आज भी हो जाता अगर लाइट रहती तो। लास्ट मंथ की या पिछले मंथ? अच्छा भाई, लास्ट मंथ की मेंटेनेंस किस किस ने जमा करा दी है भाई? हाँ, वहाँ पे है ही नहीं। ये तो आज लाजमी जाते हुए ना, आपकी अटेंडेंस बाद में होगी, पहले आपकी मेंटेनेंस चार्जेस चेक होंगी, तो लाजमी कोशिश करिएगा कि लास्ट मंथ की तो लाजमी सबने दे दी हो। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे जाकर एक नई फाइल बना लेते हैं। अच्छा, तो हमने कल की क्लास में फंक्शन को देख लिया था। सी भाई, फंक्शन एक ऐसा काम जो आपको बार बार करना हो, एक ऐसा कोड जो आपको बार बार यूज़ करना हो, तो आप उसका एक फंक्शन बना देते हो ताकि आपको बार बार कोड को लिखना ना पड़े। हम इतना लेट आए हैं, कोई खास वजह लेट होने की? सभी दूर से आए हैं भाई, ये साथ से तो कोई भी नहीं आया, तो कोशिश करें ना कि जल्दी निकलें। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में फंक्शन को देख लिया था। फंक्शन के बारे में हमें सब पता है कि कोई ऐसा काम जो आपको बार बार करना हो उसका आप क्या बना देते हो? फंक्शन बना देते हो। अब फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक प्री डिफाइन और दूसरा यूजर डिफाइन। जो फंक्शन हम लोग खुद बनाएंगे वो कौन सा होगा? यूजर डिफाइन। अब अगला चैप्टर आपको बोल रहा है कि फंक्शन में डेटा को पास करना। ये लास्ट क्लास में हमने काम कर लिया था कि फंक्शन के अंदर हम लोग कैसे डेटा लेके जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक फंक्शन बनाया एडिशन का, फंक्शन एबीसी, या फंक्शन का नाम रखते हैं ऐड का। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपके पास दो पैरामीटर आएंगे। दो क्या आएंगे भाई? पैरामीटर, एक ए और दूसरा बी। सही है, दो पैरामीटर आएंगे। और उसके बाद आपने यहां जाके बोला console.log a प्लस बी, क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है? एडिशन का। ये दो नंबर को क्या करेगा? प्लस कर देगा, ऐड कर देगा। इसी तरह एक और फंक्शन बना लिया हमने जिसका नाम रख दिया सब्ट्रैक्ट, a माइनस बी। अब अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कॉल कैसे कर सकता हूं? ऐड, और ऐड में 3,4, मतलब आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। अब a में क्या जाएगा भाई? a में 3, b में क्या जाएगा? 4। फर्स्ट आर्गुमेंट्स, ये क्या है हमारे पास? आर्गुमेंट्स। और ये वाले हमारे पास क्या है जो इसके अंदर कॉल हुए पड़े? पैरामीटर्स। इनको बोला जाता है पैरामीटर्स, इनको बोला जाता है आर्गुमेंट्स। अब अगर मैं कॉल करूंगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा? ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला चलेगा? ऐड, जो नाम यहाँ था वो नाम यहाँ लिखा जाएगा। सही है। अब हम इसको अगर जब कॉल करेंगे और अपने आउटपुट में देखेंगे तो हमारे कंसोल पे क्या आउटपुट आएगा?
7। 7 क्यों आया भाई? यहाँ से हमने 3 और 4 भेजा, इसने क्या किया, उन दोनों को ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा यूज़र हमें 2 नंबर बताए। यूज़र से हमने क्या पूछना है? 2 नंबर। जैसे आपने अपने अब यहाँ पर जाकर आपने 2 पैरामीटर बाहर अलग से वेरिएबल बना लिए। वार a इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर फर्स्ट नंबर। सही है भाई? इसी तरह हमने a को ले लिया, जिसका नाम क्या रख दिया? b। यहां से हम भेज देंगे a, b। अब जो वैल्यू हमारा यूजर हमें देगा उसके हिसाब से एडिशन हो जाएगी। लेकिन मसला क्या है? 56 आया है। देखें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3 और 4 कितने होने चाहिए? 7। ये 34 क्यों हो रहा है जी? एक हल है कि या तो आप इसको पार्ट्स एंड दे दो या इसके स्टार्ट में क्या लगा दो? प्लस। प्लस का मकसद आपकी टाइप को चेंज करके ये नंबर कर देगा। 3 और 4 करेंगे, क्या आंसर आ गया? 7। अब हम चाहते हैं कि हमें यूजर ही बताए कि मुझे प्लस कराना है, एडिशन कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, क्या चीज़ करानी है। मतलब यूजर ये भी बताए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया वार ऑपरेटर प्रॉम्प्ट इंटर ऑपरेशन। क्या आपको क्या कराना है? सही है भाई? अब इस ऑपरेशन की बुनियाद पे ये आएगा कि अगर यूजर ने प्लस ऐड किया है तो ऐड का फंक्शन चलना चाहिए, अगर यूजर ने माइनस किया है तो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन चलना चाहिए। हमने कंडीशन लगा दी, इफ अगर ऑपरेटर की वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर प्लस हो जाए तो इसका मकसद आपने कौन सा फंक्शन चलाना है? ऐड वाला। एल्स इफ अगर एडिशन नहीं हुई तो इसका मकसद कोई और ऑपरेटर होगा। तो हमने बोला अगर ऑपरेटर की वैल्यू इक्वल टू माइनस हो तो आप क्या चलाना? सब्ट्रैक्ट का मेथड, जिसमें a, b पास हो जाएगा। उसके बाद हमने बोला भाई एल्स अगर इसके अलावा कुछ भी आए तो कंसोल कर देना इंटर करेक्ट ऑपरेटर। ठीक है भाई? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम 3 वैल्यू यूजर से ले रही हैं। सबसे पहली फर्स्ट नंबर, सेकंड कौन सी ले रहे हैं? सेकंड नंबर। थर्ड पे क्या ले रहे हैं यूजर से? ऑपरेटर, कि वो क्या चाहता है? वो प्लस करना चाहता है, माइनस करना चाहता है, ये क्या वैल्यू करना चाहता है? तो हमने कंडीशन लगाई, अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस आए तो कौन सा फंक्शन चलाना? ऐड वाला। अगर माइनस आए तो कौन सा फंक्शन चलाना? सब्ट्रैक्ट वाला। अब हम इसको रन कर लेते हैं। हमने कहा 3, 4 और आप प्लस कर दो, तो इसने रिजल्ट क्या दे दिया? 7। हमने बोला 6 में से 5 को निकालना है, माइनस देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए भाई? 1। नहीं, -1 क्यों? 6 - 5 आ रहा है ना। अगर ये होता ना 5 और ये 6 होता तो अब है 5 - 6, अब -1 आएगा। क्योंकि हमारे पास क्या है कि a - b है ना, तो a में हमने 6 दिया था, 6 - 5 1 आएगा, 5 - 6 -1 आएगा। सही है भाई? तो इस तरह करके हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि भाई इसका रिजल्ट इधर कंसोल ना हो, इसका रिजल्ट वापसी हमें यहाँ मिले। इसका रिजल्ट हमें कहाँ पर मिले? इधर मिले। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यार एडिशन हुई है, अब इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिखाना, इस इफ के अंदर दिखाना है। तो मैं इस चीज़ के लिए जहाँ पर कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल की जगह क्या लगा दूंगा? रिटर्न। क्या लगाऊंगा भाई? रिटर्न। रिटर्न का मकसद जो भी फंक्शन जहाँ पर कॉल हुआ है उसको ये वैल्यू रिटर्न कर दो। उसको रिटर्न क्या करो? a + b। सही है भाई? पहले हम यहीं पे कंसोल कर रहे थे, अभी हम करें नहीं, यहाँ पे कंसोल नहीं करो, रिटर्न a - b।
अब हमने बोला जो भी रिजल्ट आया होगा वो कहाँ पे स्टोर हुआ होगा, इसके अंदर। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको एक वेरिएबल में डालना चाहिए। मैंने कहा भाई रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल मिल जाएगा आपको। यहां पे आके console.log रिजल्ट किया, console.log यहां पे भी रिजल्ट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा कि रिजल्ट पहले हमें यहां पे मिल रहा था, सिर्फ ये कराने की वजह क्या है भाई, रिटर्न, क्या पता इसकी वैल्यू मुझे कहीं और यूज करनी हो, इसका रिजल्ट कहीं और अगर मुझे यूज करना है, मिसाल के तौर पर जो भी रिजल्ट आया है उसमें मुझे +5 करना है, तो मैं उस सूरत में ही कर सकता हूँ ना जब यहाँ से रिजल्ट आया होगा। जब यहाँ से रिजल्ट आया होगा, अगर मैं कंसोल करा रहा हूँ तो इसमें क्या आएगा भाई, अगर मैंने यहीं पे देखें, अब हमने ऐड में हटा दिया, हमने यहाँ पर कंसोल कर रहे हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, 5 और प्लस दे दिया, तो आंसर क्या है, यहाँ पे तो 10 आया, लेकिन बाहर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों, कि भाई आपने इस फंक्शन से बाहर कोई चीज भेजी नहीं है। किसी भी फंक्शन से बाहर कोई भी वैल्यू भेजने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, रिटर्न। रिटर्न का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि किसी भी फंक्शन से डेटा को बाहर लेके जाना। सही है भाई। तो अब जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया होगा वो मैं बाहर यहाँ मिल जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर कंसोल करने के लिए हमने क्या 5 और 5 प्लस करा दिया, तो ये 10 हमें कौन सी लाइन नंबर पे मिला, 17 पे। हम यहाँ पे आते हैं तो 17 पे ये पड़ा है ना, तो मतलब इसको बाय रिजल्ट मिला है। अब ये हुआ क्या है कि सबसे पहले इसकी कंडीशन चली ये वाली, ये ऐड में गया, ए और बी को इसने यहाँ पे लिया, उन दोनों को प्लस किया, वापसी किसको दे दिया, रिटर्न को। रिटर्न क्या करेगा, जहां पर ये फंक्शन कॉल हुआ पड़ा था उसके वेरिएबल में जाके डाल देगा। सही है भाई, समझ आ रही है कि रिटर्न हम क्यों यूज करते हैं, कि हमें जब भी बाइट डेटा लेके जाना हो। तो हमारा इस टाइम ये चैप्टर में ये था कि पासिंग टाइम डेटा फंक्शन के अंदर कैसे पास किया जाता है। तो बहुत इजी है, हैज अ आर्गुमेंट्स। आप यहां से क्या भेजते हो, आर्गुमेंट्स। ये क्या रिसीव करता है, पैरामीटर्स। ये क्या रिसीव करता है, पैरामीटर्स। इसी तरह आपके पास कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर के नाम से होते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया सम के नाम से। अब मैंने कहा कि भाई a = 4 b = 5। सही है भाई। console.log a + b, यहां पे आए, बाहर आए, हमने कहा सम में कॉल कर दो a = 5 b = 5। सही है भाई। एक हमें यहां पे रिजल्ट मिलेगा, एक हमें यहां मिलेगा। सम सही है। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a = 5, या हम ऐसा कर लेते हैं, वेरिएबल ऊपर बना लेते हैं यहाँ पर, a = 5 बार b = 10, और मैंने यहाँ पर जाकर ये दे दिया। सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a में क्या जाएगा 5, b में क्या जाएगा 10। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5। सही है भाई। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 5। तो अब यहाँ बताएं रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर 15 आएगा, नीचे 9। सही है भाई। अब चेक कर लेते हैं। देखें अब हमारे पास यहाँ पर a और b में क्या जा रहा है 5, 10, जो हमें लग रहा है दोनों का सेम होगा। चले भाई ये चेक कर लेते हैं। अब हम जब इसको कॉल करेंगे, देखें हम यहाँ पे आए, कॉल किया, तो एक पे 15, एक पे 9। भाई क्यों, ये क्या किया इसने, देखो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर।
डिफॉल्ट पैरामीटर का काम होता है कि अगर आपको वैल्यू नहीं मिली तो ये यूज करना, अगर वैल्यू नहीं मिली तो ये यूज करना। यहां पे तो हमने इसको वैल्यू दे दी थी ना 5,10, ए की जगह 5 चला गया, बी की जगह क्या चला गया 10, तो ये इसको स्किप मार देगा, इसको क्या कर देगा स्किप कर देगा। ए में 5 लेके जाएगा, बी में 10 लेके जाएगा। लेकिन नीचे वाले में क्या हुआ कि कोई भी डेटा नहीं किया। जब कोई भी डेटा नहीं किया तो कौन सा उठाएगा, ये वाला। तो डिफॉल्ट पैरामीटर हम तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि यूजर कुछ भी ना दे तो ये डेटा लेके जाना। अब मिसाल के तौर पर कॉमा सी इक्वल टू 10, सही है भाई। यहां जाके हमने डाल दिया, यहाँ पे जाके 4, यहाँ जाके 4 डाल दिया, यहाँ सिर्फ ए दिया, सम यहाँ पे बी दे दिया। अब बताओ भाई इस पे क्या रिजल्ट आएगा, इस पे क्या आएगा। अच्छा अभी एक मिनट, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखा ना, सी लगा दिया। अभी यहाँ पे क्या आएगा भाई, फर्स्ट वाले पर 18 19, अच्छा ए में चला गया 5, ये चला गया बी में 10 और 4, तो 19 बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। अब सेकंड टाइम क्या है, ए में क्या चला गया भाई 5, बी में कुछ भी नहीं किया यहाँ से, तो अब बी में क्या उठाएगा 5 और प्लस 10, तो 5 5 10 और 10 और 10 20। अच्छा अब ये बताओ कि सम बी है, सम में क्या भेज रहे हैं बी। अब ये बी ए में जाएगा या बी में जाएगा, ए में जाएगा बी में जाएगा, ए में जाएगा, ए में जाएगा, पक्की बात है। क्यों कि आपके पास जितने पैरामीटर भेजे जाते हैं वो इस चीज को चेक ही नहीं करता कि इसका नाम क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है बी, भाई हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हम अगर हम कोई एक सिंपल डेवलपर हैं तो हम ये देखेंगे यार यहाँ पे बी है तो उसका मकसद ये बी में जाएगा। लेकिन चक्कर क्या है कि ये आपके पास जो वैल्यू यहाँ से जा रही है वो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, तो बी की वैल्यू किस में चली जाएगी, ए में। बी की वैल्यू किस में चली जाएगी, ए में। अब बताओ आंसर क्या आएगा, जी जी हाँ यहाँ पर कॉमा, हाँ। मतलब आप ये बोलते हैं कि हाँ अगर आप ये भेज रहे हैं, देखें अब ये भेजें यूं करके, यूं करके तो अलाउ ही नहीं करेगा हमें। मतलब आपके पास देखो बी है ना, बी के अंदर ये 5 नहीं, इसमें आंसर क्या आएगा भाई 25 आएगा, 10 और 5 15 और 10 25। यहाँ पे आते हैं पेज पे रिफ्रेश करेंगे 25, लेकिन वैसे हमारे हिसाब में बी अगर 24 आना चाहिए था। जी जी हाँ, तो आप ये बोलोगे ना कि भाई जो भी यहाँ से, अब फिर क्या करोगे, ये जो वैल्यू उठा के ला रहे हो ना, आप यहाँ से बोल रहे हो कि भाई ए भी हम खुद देंगे, बी भी हम खुद देंगे, तो सी बाहर से लेके आएंगे, तो आप इसको पास ही नहीं करोगे ना। इसको पास करने की, जब आपको पता है कि ए और बी हमारे कांस्टेंट है, ए और बी हम यूजर से ले ही नहीं रहे, हम सिर्फ यूजर से सी ले रहे हैं। अगर ये है ना कि मुझे यहाँ पर ए बी चाहिए, बी चाहिए और सी भी चाहिए, तो ये यहाँ से ये नहीं दिखेगा कि बी, इसकी वैल्यू उठा के किस में डाल देगा, ए में, और सेकंड वैल्यू उठाकर बी में। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ सम 0,0, अब आंसर क्या आना चाहिए, ओनली 0 या 1 10, क्योंकि 0 + 10 तो आंसर क्या आएगा 10। तो बस ये चीज़ है कि आपके पास इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, जिसके अंदर हम पहले से वैल्यू दे देते हैं। अगर उसको वैल्यू अपने हिसाब से मिल रही होगी, जैसे यहाँ पर उसको अपने हिसाब से मिल रही है, ए की भी मिली है, बी की भी मिली, जी जी सही है।
हम लोग ये इसकी वैल्यू वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ से जो है ना, यहाँ से फर्स्ट पर ये ही भेजेंगे। मतलब फर्स्ट पर आप ए को दोगे ही दोगे, सेकंड फिर आपके पास यहाँ जाएगा ना। मतलब आप इसको बोलोगे कि भाई यहाँ पर जो ए है ना, ए जो भी है, आप इस तरह करके बोल रहे हो कि भाई मुझे सिर्फ वैल्यू ही ये देनी है। वैल्यू कौन कौन सी देनी है? बी की, ए और ये नहीं देनी। अब हमने ये लगाया, अब हम इसको देखते हैं। अब इन सबको बंद करते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर क्या है, बी में क्या है, 10 है। तो मतलब जो हम चाह रहे हैं रिजल्ट होना क्या चाहिए, 4 + 10 + 10। आंसर क्या होगा भाई? 24 होगा ना। इसको चेक करते हैं, आंसर क्या आ रहा है? 19। देखो अब हो रहा है क्या हमारे पास, बी में क्या किया है, बी में अगर हम यहाँ पे कंसोल भी करें ना, एक मिनट, इसको हम यहाँ पे जाकर कंसोल करते हैं, console.log b। बी अभी भी क्या उठा रहा है? 5, जबकि इसको उठाना क्या चाहिए? 10 उठाना चाहिए ना भाई। हमने तो यहाँ से बी भेजा है। अब हमने अगर ये कर दिया b = 10, मिसाल के तौर पे यहाँ से भेज दिया b = 10, अभी भी आपके पास डायरेक्ट उठा रहा क्या है? 5। अब जब तक आप इसको ये वैल्यू पास नहीं करोगे, जब तक हम इसको फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में उठाएगा क्या? फर्स्ट वैल्यू, जो भी इसको फर्स्ट पे मिली हुई है, जो भी हमने इसको फर्स्ट पे दिया है, वो बी में उठा के उसकी वैल्यू उठा के कहाँ पे लेके चला जाएगा? ए के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे ए को चेक करूँ ना, ए तो यहाँ पे आए, ए में अभी आपके पास क्या डायरेक्ट उठा रहा है? 4, जबकि हमने भेजा हुआ यहाँ से क्या है? 10। भाई यहाँ से क्या भेजा है? बी 10। अब उठा रहा क्या है यहाँ से? 4। अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे, अब बताओ क्या उठाएगा वो? अब तो वही उठाएगा ना जो हम बाहर से लेके आएंगे बाय डिफॉल्ट। जब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कॉल कर रहे हैं, लेकिन डेटा जब आप भेजोगे तो आपके पास इस टाइप का डेटा आ रहा होगा कि मतलब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड में। समझ आ रही है? देखो कर्ली ब्रैकेट में ये था कि भाई आपके पास, क्योंकि उसको फर्स्ट पे बी तो मिला नहीं, फर्स्ट पे क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। अब आपके पास हो रहा क्या है कि वो देख रहा है कि यार बी, मुझे बी में क्या डालना है? 10 डालना है। अब देखो इसके अगले चैप्टर में ना इसने ये बताया है, मैं आपको दिखाता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू में डालेगा, बिल्कुल वही की वही रखेगा जो आपने यहाँ से भेजी थी। हाँ, वो उसको शफल नहीं करने देगा, तो कांस्टेंट कर देगा कि भाई आप अपनी कोई मनमानी चलाओ ही नहीं, हमारी बात सुनो जो हम बोल रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के लिए। आप जब भी पास करोगे, मतलब इसको हम पास तब करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को, जब हमें पता हो कि यार कोई भी डेटा बाहर से ना आए, तो ये डेटा लेके जाना। सी भाई, तो फंक्शन के बारे में कुछ समझ आ रही है कि फंक्शन हमारे पास हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्यों पास करते हैं? ताकि बाहर से कोई भी डेटा ना आए, तो ये डेटा लेकर जाना। सही है भाई? आगे चलें। देखें, अब उसके बाद हमारे पास हम इस टाइप की इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन का कुछ बनाते हैं, या इसकी असाइनमेंट खोलते हैं। इसकी असाइनमेंट भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, वो कर लेंगे, इजीली हो जाएगा।
देखिए ये जो असाइनमेंट्स है ना, ये अगर आप साथ साथ करते रहोगे ना तो आप इजीली आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह के असाइनमेंट्स हैं। आपकी जितनी भी जो भी सिंपल, अगर हमारा क्या होता है कि हमारी मेन सिंपल लॉजिक नहीं बन रही होती। लॉजिक तभी बनेगी जब हम मल्टीपल काम करेंगे। अब ये क्या, हमने सम ऐड कर दिया, सम कर दिया, प्लस कर दिया, ये कोई असाइनमेंट थोड़ी है, या फिर ये काम थोड़ी है। मार्केट में ये काम नहीं होता। तो आपके पास मार्केट टाइप की कुछ एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं। अगर हम इसको देखते हैं ना, ये देखिए आप, डेट के मेथड, हमने लास्ट क्लास में डेट को पढ़ा था। तो ये आपको बोल रहा है भाई अगर आपको मुझे करंट मंथ निकालना है वो निकाल के दिखाओ, ये निकालना है, ये इजीली असाइनमेंट हो जाएगी ना भाई। डेट निकालनी है, इजीली हम डेट निकाल पाएंगे। हमें मंथ चेक करना है कि कौन सा मंथ है, निकाल पाएंगे। हमने मंथ लास्ट क्लास में निकाले थे कि किस तरह निकालेंगे। अब ये सिंपल कंडीशन है, अगर सैटरडे संडे हो तो ये बोले नहीं, यहाँ पे मैसेज गलत है। सैटरडे संडे हो तो बोलोगे भाई मुसीबत है और पाँच दिन फ्री है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर सैटरडे संडे हो तो ये लिखा हुआ है इट्स फंडे, और अगर बाकी 5 दिन हो तो कोई मैसेज शो ना करे। ये है कि अगर फर्स्ट डेज की मतलब 15, फर्स्ट लेटर 15 है, मतलब आपके 3 दिन होते हैं तो 30 दिन होते हैं। अब ये है कि अगर आपकी वैल्यू 15 से छोटी है तो मैसेज आए फर्स्ट 15 डेज ऑफ मंथ। अगर 15 से डेट की वैल्यू जो आज का दिन है वो उससे बड़ी हो तो क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑफ मंथ। मतलब अगर हम इस असाइनमेंट को ट्राई करते हैं, सबसे पहले हमने वार खेलना सिर्फ डेट के साथ ही। अब डेट इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डेट डाल दी। अच्छा, अब इसके बाद हमने बोला भाई मुझे कंसोल डॉट लॉग, अब मुझे इसमें डेट निकालनी है तो कैसे निकाल सकता हूँ, गेट डेट। तो आपके पास क्या आ रही है 5, आज जो डेट है। सिंपल हमने कंडीशन ये लगानी है, इफ अगर डेट डॉट गेट डेट बड़ा हो 15 से तो आप बोलो कंसोल डॉट लॉग। अगर ये छोटा होता है 15 से तो हमारे पास ये जाएगा फर्स्ट 15 डेज, एल्स अगर ये उससे बड़ा है तो कंसोल डॉट लॉग लास्ट। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए अभी के हिसाब से आउटपुट, क्योंकि हमारी डेट क्या है 5 है ना, फर्स्ट 15 डेज। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, फर्स्ट 15 डेट। बस इसमें ये असाइनमेंट में ये रहा काम करना है कि आपको कंडीशन लगानी है, गेट डेट को गेट करके कंडीशन लगा देंगे। ये तो हो जाएगा ना भाई कि फंड डे है या नहीं। अच्छा, ये आपको बोल रहा है कि भाई कितने मिली सेकेंड हो गए हैं, आज की डेट। सबसे पहले तो आज की डेट दिखानी है इसको कि आज की डेट क्या है, फिर आपको मिली सेकेंड निकालने हैं और फिर मिनट निकालने हैं। मतलब देखें आप, सबसे पहले बहुत इजी है ये भी। वैसे तो हमारे पास सिंपल ये डेट आ गई, सबसे पहले उसको डेट कंसोल करा दी। फॉर्मेट जो भी आपको ये बोल रहा है उस टाइप का फॉर्मेट हो, या डायरेक्ट ये डेट आ गई, सही है। हमारे पास भी वहाँ पर भी यही डेट लिखी हुई आ रही है, हमारे पास ये डेट लिखी हुई आ गई, सही है। फर्स्ट काम ये होगा। सेकंड बोल रहा है कि मुझे क्या निकाल के दो, मिली सेकंड। सिर्फ ये मैसेज लिखना है, परेशान नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये सिर्फ मैसेज लिखा हुआ है। इससे आगे इसके आगे वैल्यू लिखनी है। अब वैल्यू कौन सी, आप यहाँ जाओगे, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ जाके गेट डॉट गेट टाइम कर दोगे, ये मिली सेकेंड निकल के आ गए। मेरे ख्याल गेट मिली सेकेंड या ये हिट होगा, गेट मिली सेकेंड होगा, है ना, ये मेथड हिट होगा। अब हमने ऐड किया तो ये गेट, अच्छा आज क्या दिखाएगा, गेट टाइम ही होगा ना, गेट टाइम। चलो तो हमारे पास गेट टाइम से ये मिली सेकेंड आ गए। उस नहीं मतलब उस डेट से लेके अभी तक जितने मिली सेकेंड थे वो आ गए। अब इसको मिनट्स निकाल के दिखाना है कि भाई उस
गेट मिनट्स कैसे करेंगे इसके अंदर? गेट मिनट्स, ये तो मेरे ख्याल में मिनट अभी क्या दिखाएगा 39। तो हमें ये बोल रहा है कि भाई कब से निकालना है? यूज एनी वेरिएबल यूज प्रेजेंट डेट इस टाइप की। गेट मिली, जी जी गेट टाइम को सही है। हाँ के एक 3600 से ना, सही है भाई। तो ये हमारे पास मिनट्स आ गए, सही है। ये हमारे पास मिनट्स आ गए और ये क्या आ रहे हैं? मिली सेकेंड। अच्छा ये 3600 क्यों लगाया? क्योंकि देखो आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ये पूरे एक साल का हिसाब निकाल के रखा हुआ है ना कि, और एक दिन में मिनट कितने होते? एक कुछ इस टाइप का हिसाब होता है इसका। मिली सेकेंड ये आ गया। ये आपने टाइम निकालना, हमने क्या किया कि भाई 60 को पहले मल्टीप्लाई किया 60 से, क्योंकि टाइम के अंदर मिनट्स होंगे ना भाई। 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड को हमने एक सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड? 1000। जी जी 1997 कब बनी? जावास्क्रिप्ट लॉन्च 1996 से। देखो जब मार्केट मतलब जो लैंग्वेज स्टेबल होती है ना, उसको इतना टाइम लग गया स्टेबल होते होते, मार्केट में आते हुए। जो लॉन्च हो चुकी थी ना कि मतलब इतना, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आती है ना वो डायरेक्ट आपके यूज़र को नहीं दी जाती, उस पर 1000 डेवलपर 1000 बार टेस्टिंग करते हैं। अब हमारी एक ऐप है वो प्ले स्टोर पर तब जाती है जब आपका क्लाइंट खुश हो जाए, आपकी सेल की टीम, आपकी क्यूए की टीम, हर तरफ से अप्रूवल आपको मिल जाए। लेकिन ऐप तो कंप्लीट डेवलपर ने पहले से कर चुके थे ना, तो वो टाइम तो उस टाइम से स्टार्ट हो चुका था, उसको मार्केट में आते आते इतना टाइम लग गया। 9070 लिखा, 97 लिखा हुआ है। तो वही मतलब, लेकिन जब डेट आपकी, जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट, जब ये मेथड बनाया होगा ना, मेरे ख्याल उस टाइम से ये डेट स्टार्ट हो चुकी थी, और उस टाइम से ये मिली सेकेंड दिखा रहा है, इतने मिली सेकेंड हो चुके हैं। अच्छा ये अब ये तो बहुत इजी है कि भाई टाइम, अगर जो अभी टाइम निकालना है, जैसे मुझे अभी टाइम निकालना है इसके अंदर, आपने क्या console.log डेट डॉट गेट। अच्छा हमें निकालना क्या भाई यहाँ पर? गेट हॉर्स। अभी क्या आ रहे हैं 18। हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर 12 से बड़ी वैल्यू है तो PM दिखाओ, अगर 12 से छोटी है तो AM दिखाओ। सही है भाई? ऐसे ही है ना कि अब AM होगा कब? जब आपके रात के 12 के बाद, तो यही टाइम आपके पास क्या हो जाएगा? आपकी वैल्यू चेंज होगी। तो आपने यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है? इफ अगर डेट डॉट गेट हॉर्स बड़ा हो जाए किससे? 12 से, तो आप कंसोल में दिखा दो PM। अच्छा बोला PM नहीं, else console.log AM। तो अभी क्या आएगा भाई? PM, क्योंकि 12 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो बस ये कंडीशन लगेगी, इजीली हो जाएगा। लेटर डेट मतलब आपको डेट निकाल के दिखानी है, असाइन करना है ये मंथ, मतलब आपने जो डेट है ना, आपको इस असाइनमेंट में क्या करना है कि आपको बोल रहा है कि भाई ये डेट दी है और इसको असाइन कर दो
दिखाओ। मतलब ये आपने एक बनाई, डेट बनाई, हम डेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, जैसे var डेट इक्वल टू न्यू। इस डेट में आपने कौन सी पास करनी है, आपको क्या बोल रहा है, लास्ट मंथ ऑफ 2020। हम यहाँ पर गए, लास्ट मंथ कौन सा होता है भाई, दिसंबर 2020। अब हम इसको कंसोल करेंगे तो हमारे पास 5 नवंबर यही थी। अच्छा, और वो क्या बोल रहा है, आने क्या चाहिए, लास्ट मंथ। अच्छा, लास्ट डेट भी, डे भी क्या होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए। तो लास्ट के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, 31। ऐसे ही है ना भाई, 31 दिसंबर। तो हमारे पास चेंज नहीं कर रहा भाई, क्यों, आगे। अच्छा, न्यू नहीं लगाया था ना, न्यू का कीवर्ड ताकि वो नई वैल्यू उठाए। सही है, अभी क्या हमारे पास आ गई 31 दिसंबर, और उसके हिसाब से टाइम सेट कर दिया इसने सब कुछ। तो बस आपको ये बोल रहा है कि आपने लास्ट डे ऑफ लास्ट मंथ ऑफ 2020, तो आपका आउटपुट यही आना चाहिए। ये आपको बोल रहा है कि भाई आपने ये जानना है कि फर्स्ट रमज़ान जो हुआ था वो इस तारीख को हुआ था, तो बताओ इससे पहले कितने दिन हो चुके हैं। मतलब 2015 में फर्स्ट रमज़ान था, आज से 2015 की इस तारीख तक कितने दिन हो चुके हैं। ये हमने एज वाले में किया था ना, कि आपको एज निकाल के दिखा रहा था, तो इजीली हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले तो यहाँ जगह देनी है। इसको ट्राई करते हैं। देखिए हमने दे दिया इसको 18, जी जी, तो हम इसको बताया ना, इसने बताया नोट फर्स्ट रमज़ान वाज ऑन जून 18 2015। इसने ये डेट बताई है भाई, 18 जून हाँ, हमारा इतना प्रोग्राम अभी स्टेबल नहीं हुआ कि हर चीज़ जान ले। 2015, और यहाँ पे जाके हमने लगा दिया 2015। तो हमारे पास देखते हैं भाई डेटा क्या आ रहा है, जी आ रहा है, सही है भाई। अब इसमें से आज का दिन, आज तक का डेटा निकालना है पहले। टुडे इक्वल टू अब हम इसको कंसोल करते हैं। तो ये आज का डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या चीज़ माइनस करनी होगी भाई, सबसे पहले इसका टाइम निकालते हैं। डॉट गेट टाइम, इसको एक बार देख लेते हैं कैसे होगा भाई।
अच्छा भाई देखें, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि पहले डेट आई, फिर आज की डेट आई, दोनों की डेट का क्या निकाल लिया, डिफरेंस। सही है। उसके बाद डिफरेंस को आपने डिवाइड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे, इसमें दिन नहीं आएंगे, ओ मतलब साल नहीं आएगा, 365 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ओनली दिन निकालने हैं ना भाई। तो दिन के लिए 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड 1000 मिली सेकेंड, इससे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं भाई, दोनों का टाइम निकाल लिया हमने, इसका भी टाइम आ गया उसका भी आ गया। तो वार डिफरेंस इक्वल टू डेट डॉट गेट टाइम माइनस टुडे डॉट गेट टाइम, ये दोनों का टाइम निकल गया। अब हमने किया फिर से वार के अंदर गेट डे इक्वल टू मैथ डॉट, अच्छा अगर मैथ डॉट फ्लोट नहीं भी लगाते, डिफ को डिवाइड कर दो 1000 सेकेंड मिली सेकेंड सेकेंड घंटे 24। ये तो कुछ इस टाइप का डेटा दिखा रहा है भाई। अच्छा सही है सही है। जी जी कौन सी, अच्छा इसको आगे पीछे करो। इतने दिन हो गए हैं, अब ये कैसे निकालेंगे भाई, इतने दिन हुए या नहीं हुए। इसके लिए आसान हल क्या है कि हम रखते हैं इस साल का, ठीक है, नहीं इस साल का भी निकालते हैं, दिन बहुत हो जाएंगे। आज क्या है, नवंबर, हम 18 अक्टूबर का लगाते हैं। तो मैं देखो, क्योंकि हमने जानना सिर्फ ये है कि आपस में दिन का डिफरेंस आता है, कि दिन का डिफरेंस निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। तो 18 से लेकर 18, 1 2 3 4 4 और ये 7 नहीं 6 10 10 और 6 13, हाँ तो 18 दिन होने चाहिए ना। सही है भाई, दिन सही निकाल रहा है, तो बिल्कुल ये सही क्यूरी चलेगी। तो आपके पास यहाँ पर अपनी डेट डालनी है। अब आपने किया क्या है कि सबसे पहले इसका टाइम निकाल लिए मिली सेकेंड, इसी तरह इसका भी नीचे वाले का भी टाइम निकाल लिया, और अब दोनों को आपस में माइनस कर दिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, मल्टीप्लाई किया 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24। अगर मुझे इसमें से निकालने होते हैं कि भाई कितने साल हो गए या कितने महीने हुए हैं, तो महीने के लिए हम क्या लगाते हैं, 365 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ दिन निकालने हैं, तो दिन के लिए 24 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड, और 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड। इससे आपने इन सबको मल्टीप्लाई करा दिया और उसको डिफरेंस निकाल दिया, तो वो खुद ब खुद दिन बता देगा। अब जैसे अगर आप यहाँ पर जाकर 4 अक्टूबर करते हो, 4 नवंबर, अब मेरे ख्याल इसको एक दिन बताना चाहिए, ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि 4 और आज 5 है, तो यहाँ पे कितने दिन बता रहा है, 1 बता रहा है। तो ये क्यूरी बिल्कुल सही काम कर रही है। तो आपने बस यहाँ पे डेट डाल देनी है, हो जाएगा ये रकम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास
ये तो हमने कल कर दिया था कि आपकी एज कितनी है। अच्छा ये प्रोग्राम 100 साल पीछे जाओ आज के दिन से के हिसाब से, तो क्या डेट बनेगी? 100 साल पीछे जाओ या आगे? हाँ 100 साल पीछे जाओ, मतलब जो भी आज दिन है उससे 100 साल पीछे जाना है। समझ आ रही है? जो आज डेट है ना, वो आपने डेट ये सेट करनी, तो बताओ कि उस दिन क्या तारीख थी। मतलब मैं यहाँ पर जाकर देखा, तारीख तो 5 की होगी, दिन निकालना है ना कि दिन क्या था। कि आज अगर इतवार था तो पिछले एक साल में, मतलब आपने ये देखो, इसको निकालेंगे हम कैसे। यहाँ पे हमने दे दी आज की डेट, सही है भाई? 5, आज क्या, 5 नवंबर। अब 100 साल पीछे जाएगा तो 100 साल के लिए यहाँ पे क्या आएगा? इतना ही आएगा ना। 1900, अच्छा पूरा सही है, सही है, पूरा एक साल पीछे जाएगा ना, पूरी सदी एक पीछे सदी। गलती होगी भाई, गलती होगी। अच्छा तो हमारे पास डेट आ गई। अब देखते हैं इस तारीख पे क्या डेट थी। मंडे था, मतलब 2 दिन, और डेट यही थी, वो एक दिन आगे था हमसे। आज हम संडे, जी जी, क्योंकि हमने उसको देखो यहाँ पे ये बता दिया ना कि आप इतने साल पीछे लेके चले जाओ, तो उसने क्या किया, हमारे सिस्टम के कैलेंडर में उठाया होगा और डायरेक्ट डेट रखी हुई है। जो हम ये टाइम निकालते हैं ना, इस पे वो मिली सेकेंड वहाँ से स्टार्ट करता है 1970 से। ये क्योंकि हमने इसको डेट सेट कर दी है कि भाई, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका डेटा पहले से बना हुआ है, हमने जब डेटाबेस से उठाना है उस टाइम जावास्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन डेटा तो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे डेट सेट कर देंगे। जी जी, हाँ सही है। देखो आपको बोल रहा है, नहीं 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 साइमन नहीं, आपको ये बोल रहा है कि आपको रीसेट टू 100 ईयर बैक। सही है, सही है। हाँ तो देखो ना, देखो बात सुनो, आप यूजर से पूछोगे, सबसे पहले तो हमने ये पूछना है यूजर से कि आपको कितने साल पीछे जाना है। सही भाई, कितना साल हमें पीछे जाना है। वो बोलेगा भाई हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ट्राई करते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, डेटा इक्वल टू, हमने इसको बोला कि भाई आप हमें प्रॉम्प्ट दो, इंटर बैक ईयर, क्या आपको कितने साल पीछे जाना है। सही है। अब ये हमें क्या कर रहा है, मतलब मिसाल तो जो भी वैल्यू दे रहा है, ये पूरा 10 साल पीछे जाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो इसने दिया ना, आज के इस साल में से, आज का जो दिन है इसमें से 10 निकाल लेंगे। इसमें से क्या निकाल लेंगे, 10 माइनस कर लेंगे। आपने ये डेट निकाली हुई है अपने पास, आज की डेट हमारे पास आ रही है। सही है भाई, ये आ गई। अब आपने बोला भाई आपने क्या करना है कि जो डेट आई है इसमें से दोनों, हाँ एक डेटा और डेट है, डेट जो भी एक ईयर आ रहा है, डेट डॉट सेट गेट ईयर कंसोल डॉट लॉग डेट डॉट गेट फुल ईयर। ये आपके पास आ गया 2023। अब मैं इसको बोलता हूँ 10 साल पीछे जाए, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा ना भाई। तो वार सेट डेट इक्वल टू माइनस डेटा। तो इसका नाम क्या रखा है, डेटा, इसका नाम रख देते हैं बैक ईयर। और ये हमने यहाँ पे आके माइनस कर दिया, इसको लाजमी प्लस में लगा देते हैं। तो हम चेक करते हैं कि हमें क्या इतने साल पीछे लेके गया या नहीं लेके गया। हमने बोला 10 साल, तो भाई इसने 10 साल माइनस किए नहीं किए, नहीं किए ना। अच्छा हमने
सेट डेट कंसोल नहीं किया। तो हाँ, हमें ये 10 साल पीछे लेके चला गया। अब आपने क्या करना, उठाकर आज की डेट, इसको बोलोगे भाई अगेन से डेट दी, इसमें सेट डेट पास कर दो और कंसोल डॉट लॉग डेट। अब चेक करते हैं कि क्या होता है भाई। हमने बोला 10 साल पीछे चले जाओ, तो भाई हमें 100 साल पीछे लेके चला गया। ये कितने साल लेके चला गया, एरर दे दिया ना इसने। लेकिन वो डेट तो यहाँ तक अलग थी ना यार, सेट डेट हमने ये दी। इसको चेक करते हैं सही, लेकिन नहीं ना यार, न्यू लगाऊंगा तो ये मैं स्टार्ट की डेट दे रहा है भाई, इसको बेचारे को समझ ही नहीं आ रही। और ये इसको देते हैं डॉट टू स्ट्रिंग। सही है भाई। तो हमें ये 10 साल पीछे लेके चला गया। अब हमने इसको बोला भाई मुझे 20 साल पीछे लेके जाओ, तो ये 20 साल लेके चला गया। 2003, हाँ सही है, 1 जनवरी से। तो अब उस हिसाब से आपके पास सेट कर रहा होगा ये। तो आप इजीली यूं करके डेट यहाँ पर सेट कर सकते हो जितने साल आपको बैक जाना हो, क्योंकि बैक टाइम सही था ना। अभी तो हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। जी जी सही है, सही है, बता रहा हूँ देखें। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाकर आपने ये गेट किया। आप यहाँ पे बोलोगे भाई डेट डॉट, अच्छा इसका नाम चेंज कर लेते हैं, न्यू डेट, और यहाँ पे जाके ये पेस्ट किया। अब मैंने बोला भाई डेट डॉट, एक तो आपके पास ये डेट आएगी, उसके बाद हम आपको ईयर भी बताएंगे, सही है, और ईयर नहीं मंथ बताएंगे। गेट मंथ डॉट टू स्ट्रिंग, हमने इसको बोला 10 साल पीछे चले जाओ, इनवैलिड डेट, डेट टू अच्छा सही भाई। तो अब हमें जनवरी ही स्टार्ट किया इसने, डेट डॉट गेट मंथ। अच्छा इसको अगर हम कंसोल करते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 10 आ रही है ना, तो अक्टूबर का महीना। अच्छा वो 10 उठाएगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर महीना देना होगा। तो इसके लिए एक आसान हल, क्या आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाकर एक लिस्ट बनाओगे मंथ की। अब मंथ की लिस्ट बनाते बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ से उठाते हैं। यहाँ पे इसने बनाई हुई थी ना भाई मंथ की लिस्ट, नहीं देखो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा देखो अब, क्योंकि हर एक की लॉजिक के टाइम तो बनता है ना यार। नहीं प्लस देखो, +1 करो ना, तो मुझे यहाँ पे महीनों के नाम देने हैं। मेरे पास वैल्यू आ रही है, मसला ये है कि वैल्यू हमने नहीं देनी, यहाँ पे हमने ये पास करना है।
सेव है तो ये आ गया हमारे पास, तो ये कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना, ये जो वैल्यू आई पड़ी है, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, गेट मंथ इंडेक्स। ये हमारे पास आ गई मंथ की इंडेक्स। यहाँ पे जाके हमने इसको बोला कि भाई आपके पास एक मंथ की लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके गेट मंथ लिस्ट को हिट करवा के ले आओ, डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये आपको 1 नवंबर 2013 पे लेके चला गया। सही है। अब आपको आज की डेट के हिसाब से वो सेट हो गया। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या पास करना है, मंथ का अपना मंथ पास कर देना है, तो ये खुद ब खुद आज की डेट के हिसाब से लेके चला जाएगा। अब जितने साल आपको बैक जाना होगा उतने साल आज की डेट के हिसाब से लेके जाएगा। जैसे मैंने कहा भाई 100 साल पीछे लेके जाओ, तो 100 साल आपको पीछे लेके चला गया। आज क्या है, 5 नवंबर ना, तो उस दिन इस तारीख के हिसाब से एक जो मंथ था ना, एक मंथ उसके हिसाब से उठाया, उसने सिर्फ मंथ उठाया है, हमने उसको डेट थोड़ी बताई है। अगर डेट भी बतानी है तो वो भी बता दो इससे पहले, क्योंकि अभी हम जी सही है। हाँ वो मेथड कौन सा, गेट मंथ सिर्फ नंबर लेके आता है। रिटर्न में ना देखो, कंसोल में जब कर रहा हूँ 0 से स्टार्ट होता है बिल्कुल। तो मैं हाँ इंडेक्स नंबर आ रही है, तो इंडेक्स नंबर आ रही है 10, और 10 पे क्या पड़ा हुआ है, नवंबर पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो ये लेके आ रहा है। अगर मुझे आज की डेट भी आज की करनी है तो मैं यहाँ जाके मंथ डेट डॉट, ये उठा लिया हमने, कॉपी किया पेस्ट किया। अब मुझे यहाँ पे गेट मंथ नहीं करनी, आज की डेट भी करनी है। तो अब ये आज की डेट के हिसाब से सब कुछ कर रहा होगा, तो आज की डेट के हिसाब से आपको सेट करा दिया इसने। 5 नवंबर, अच्छा मंडे है, ये मंडे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि उस दिन मंडे था। अब ये बोलो कि संडे हो जाए, संडे कभी भी नहीं हो सकता भाई। हाँ तारीख हम लोग ये तारीख कर सकते हैं, मंडे मंथ कर सकते हैं, ईयर कर सकते हैं, वो दिन तो उस दिन जो था वही आएगा बिल्कुल, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते ना। मैंने कहा क्या होता, थोड़ी देर ये फरमाइश आएगी, आज संडे है तो वहाँ भी संडे आना चाहिए। हाँ तो ये इजीली असाइनमेंट हो जाएगी ना ये तो। अच्छा ये बहुत अच्छी असाइनमेंट है, ये आप ट्राई करोगे कि इलेक्ट्रिक का बिल ये बनाते हुए भी खुशी होगी, क्योंकि इस पे रेट बहुत कम बताए हैं। हाँ इस देखो, सबसे पहले क्या यूजर से पूछना है कि आपका नाम क्या है, उससे पूछना है कि आपने कौन से महीने की आपका बिल बने, नंबर ऑफ यूनिट। अच्छा यहाँ पे जो प्राइस बताई हुई है ना, वो मेरे ख्याल बहुत कम बताई हुई है। हाँ ये वापडा वालों को नहीं देनी, वो बहुत मुश्किल। क्या आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट चार्ज किए और एक यूनिट के कितने पैसे थे, सही है, वो आपने बता दिए। तो आपको बताएगा कि अगर आपने 15 से पहले पे किया तो इतना बिल बनेगा, 15 तारीख के बाद पे किया तो इतने पैसे लगकर ये बिल बनेगा। नहीं टैक्स अभी नहीं है इसके अंदर, हो जाएगा ना ये इसको ट्राई करें। हाँ भले फंक्शन से ट्राई करें, जैसे भी ट्राई करें, चलो हो जाएगा। अब अगले असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। फंक्शन, सबसे पहले आपके पास फंक्शन के अंदर सबसे पहले बोल रहा है एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो आपको डिस्प्ले करे करंट टाइम एंड डेट। ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे और हमें डेट और टाइम मिल जाएगा, हो जाएगा ये वाला काम। ये इसको ट्राई करें, हो जाएगा वेल। अच्छा ये नहीं बोलना कि जान छुड़ाने के लिए कि हो जाएगा तो बस जान छूटे यार, कहाँ फंस गए हैं, ऐसा नहीं। मतलब ट्राई करेंगे, हाँ ट्राई करना और होना चाहिए, यस ही होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए। राइट अ फंक्शन दैट टेक, आपसे फर्स्ट और लास्ट नेम ले और यूजर को उसका फुल नेम दिखा दे।
एक ऐसा फंक्शन बनाना है, ये भी हो जाएगा ना कि मतलब यूजर से एक दो नाम लेने उसके और उसको फुल नेम फंक्शन में आके कंसोल करा देना है। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का कीवर्ड लगाया। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, ES6 में एरो फंक्शन आया है, इसको बोला जाता है सिंपल फंक्शन। अजान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको बोल रहा है कि आपने यूज़र से फर्स्ट और लास्ट नेम लेना है और उसको यूज़र को कंसोल पे शो करवाना है फुल नेम। तो ये इजीली आपने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बनाया फुल नेम के साथ जिसमें आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया, कंसोल किया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। फर्स्ट नेम आपके पास यहाँ पे आ गया, लास्ट नेम यहाँ पे आ गया। फुल नेम में आपने फर्स्ट नेम पास कर दिया, कॉमा लास्ट नेम का पास कर दिया। जब आप इसको रन करोगे, जैसे आपने दिया SMIT हैदराबाद, तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ गया। बीच में क्योंकि स्पेस चाहिए था, स्पेस लगाने के लिए बहुत इजी है ना भाई, यहाँ जाके बोलेंगे भाई स्पेस दे देंगे तो स्पेस आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में। ये हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट नेम वाला। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो दो नंबर का सम करे। ये थोड़ी देर पहले हमने किया था। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें आप तीन चीज़ें लो, नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर। ये जो अभी हमने किया, इफ़ अगर प्लस करता हूँ तो प्लस करे, माइनस हो तो माइनस, मतलब इसके अंदर ना आपको वही की वही कंडीशन लगाकर काम करना है, ये वाला। बाकी ये एक फंक्शन बनाना है जो आपको स्क्वायर ऑफ इट आर्गुमेंट्स, मतलब हम कोई भी नंबर दें उसका रिटर्न में हमें स्क्वायर दे। तो आपने एक फंक्शन बना लिया स्क्वायर के नाम से, रिटर्न करवा दे जो भी नंबर हमने दिया। आप मिसाल के तौर पे n ले लिया तो हमने कहा n × n रिटर्न करा दो। और इधर जाके हमने बोला वार एक वेरिएबल बनाओ, रिजल्ट के अंदर स्क्वायर को कॉल कर लो। स्क्वायर में हमने 5 दे दिया, तो जब हम कंसोल करेंगे रिजल्ट को तो आंसर क्या आएगा भाई हमारे पास 25। तो बस ये करना था, ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये फैक्टोरियल
देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के बारे में तो सबने सुना होगा ना, कि हम जो देखो जो भी यूज़र को नंबर देना, जैसे यूज़र ने 6 दिया, तब होना क्या चाहिए, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये लॉजिक हमने बना के लानी है, ये असाइनमेंट है कि यूज़र जो भी नंबर दे उस नंबर के बाद पीछे वाले सब नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। जी जी, लूप से कर लो, रिकर्सिव फंक्शन तो हमने अब तक पढ़े नहीं है, लूप से ही कर लो। सिंपल क्या होगा, देखो लॉजिक क्या बनेगी, जो मैं वैल्यू दूंगा वो लूप की स्टार्टिंग इंडेक्स आएगी, लूप चलेगा 0 तक, 0 से 1 बड़ी तक। अगर 0 तक चल गया तो लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर सब 0 हो जाएगा। तो 0 से बड़ी तक मतलब 1 तक चलना चाहिए। मतलब मेरा लूप 6 चले, फिर 5 आए, फिर 4 आए, फिर 3 आए, इस तरह करके। अब होगा क्या, 6 स्टार्ट की 6 वैल्यू थी, उसको आई की वैल्यू भी स्टार्टिंग मल्टीप्लाई कराएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 5 से मल्टीप्लाई कराएगा, फिर 4 से। इजी आपको देखो आपने 3 दे दिया, 3 में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, बस ये होना चाहिए, हो जाएगा ना ये ला। तो ये हमने ट्राई करना है लाजमी। बाकी इससे अगले वाले थोड़े से मुश्किल हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एयर फॉर शेयर पे ना, और जो भी हमने कोड किया है इसको भी व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। वैसे अच्छा होता है कि आप यहाँ से देखो, फ़ायदा यहाँ से क्या होगा आपके लिए, जैसे आप इससे पहले वाली क्लास है ना, उसके लिए मुश्किल इसलिए नहीं होती क्योंकि हर ब्रांच का कोड यहाँ पर है, व्हाट्सएप में गुम हो जाता है। व्हाट्सएप में क्योंकि हम लोग इतने मैसेज करते हैं कि कोड आगे पीछे हो जाता है, तो अब यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। मैं यहाँ पर जो हमने बनाई थी ना एक ब्रांच जावास्क्रिप्ट की, उसमें भी अपलोड कर दूंगा, और ये वाला कोड आपके व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा, जिसके लिए व्हाट्सएप पे ईजी होगा। और ये असाइनमेंट अभी एयर फॉर शेयर पर रख रहा हूँ, आप सब वहाँ से उठा लो। नेट चल रहा है सबके पास, किसी नहीं चल रहे, चले मैं असाइनमेंट को ही व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाल दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में लाजमी होगा टेस्ट इसका। और क्योंकि अब देखें, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, इसे जो अगले चैप्टर की अगर हम बात करें, अब वो स्टार्ट हो जाएगा डोम, उसमें आएगा मज़ा। डोम में क्यों मज़ा आएगा कि हम खुद अपनी ग्राफिक बना रहे होंगे खुद उस, क्योंकि अभी तक क्या था, कंसोल पे समझ ही नहीं आती थी भाई ये कंसोल पे क्यों कर रहे हैं, पत्नी हम तो वेबसाइट बनाने आए थे, ये पत्नी कौन से सर आगे कंसोल पे लेके चले गए। लेकिन अब क्या है कि हम जब ये इवेंट सीखेंगे ना, तो इजीली सब काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस इंशाल्लाह जो अभी तक जिनके लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर से जा रही हैं, जाने दें, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा सब काम। बस क्या है कि टाइम लगाओ तो इजीली सब काम निकल जाएगा। हाँ, ये मैं कोड भी गिटहब